क्योंकि स्टूडेंट्स इस लैब में फुल एडर को हमने डिज़ाइन करना है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। फुल एडर एक वक्त में 3 बिट्स को ऐड करता है और उसकी जो इक्वेशंस थी इधर ऐड करें तो एक सम आ जाएगा और एक कैरी आ जाएगा। हमारे पास सम और कैरी की इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है जो आपको क्लास में समझाई जा चुकी हैं। यहाँ पे हम उनको प्रोग्रेस के अंदर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम वो सारी चीज़ें एक दफ़ा इकट्ठी अपने पास निकाल के रख लेंगे और फिर हम उनके कनेक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे सम में देखें तो यहाँ पे 4 हमें एंड गेट्स चाहिए और वो 3 इनपुट वाले होने चाहिए। तो ये 3-3 बिट्स 3-3 वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। और दूसरा कुछ जगह पे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो हमें नॉट भी चाहिए। तो हमें नॉट गेट्स चाहिए, हमें 3 इनपुट वाले एंड गेट्स चाहिए। अगर हम कैरी और इसके अलावा आपस में प्लस वाले तो हमें और गेट्स भी चाहिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है तो या तो आप एक 4 इनपुट वाला और ले लें या 2-2 वाले 3 ले लें। तो जो पहला और होगा वो इन 2 को ऐड करेगा, अगला और इन दोनों को ऐड करेगा और जो तीसरा और होगा वो इन दोनों के एडिशंस को आपस में इन दोनों के और को आपस में और कर देगा। कैरी में हमें जो एंड चाहिए वो 3 चाहिए और वो 2 इनपुट वाले चाहिए और वो भी आपस में प्लस हो रहे हैं तो 3 वैल्यूज हैं तो 3 वाले और से हमारा काम बन जाएगा। अब ये प्रोटीएस है। इसमें हम जाएंगे सबसे पहले कंपोनेंट मोड पे और बी पे क्लिक करेंगे। मुझे नॉट गेट्स चाहिए था, ये मैंने नॉट चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं लिस्ट में। मुझे एंड चाहिए 3 इनपुट वाला, ये आ गया। इसके अलावा मुझे एंड चाहिए 2 इनपुट वाला, वो ये आ गया। फिर मुझे और चाहिए 4 इनपुट वाला, ये आ गया। फिर मुझे और चाहिए 3 इनपुट वाला, वो ये आ गया। इनपुट्स के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी टॉगल्स का, तो ये मेरे पास टॉगल आ गया। आउटपुट के ऊपर मैं एलईडीज यूज़ कर लेती हूँ। एक मैं ले लेती हूँ येलो एलईडी और दूसरी में ले लेती हूँ रेड एलईडी। ये एनिमेटेड एलईडी आ गई। तो बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इनपुट्स बना लेती हूँ। ये रहा टॉगल, इस टॉगल को हम यहाँ पे रखते हैं पहली वैल्यू के लिए, ए के लिए, ये बी के लिए और ये आ गया सी के लिए। तीनों के साथ मुझे नॉट चाहिए। ये नॉट पड़ा हुआ यहाँ से उठाएं, इधर ला के इसको पेस्ट करें। अभी इन सब को हम कर लेंगे रोटेट, ताकि जगह कम घेर लीजिए। राइट क्लिक किया और रोटेट हो गया। इसी तरह इनको भी राइट क्लिक करके आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लें। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं वरना वायर्स नहीं जुड़ेंगी इसके साथ। बाकी दोनों ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला मैं ए के लिए इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे आके 2-3 क्लिक्स करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह ये आ गया। ए के लिए, फिर इसी तरह नेक्स्ट हम बनाएंगे बी के लिए। ये बी के लिए आ गया मेरे पास। फिर इसी तरह नेक्स्ट हम बनाएंगे सी के लिए। मैं इनके ऊपर वेरिएबल्स पे नेम्स भी लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। ये सबसे पहले वाला ए है, साइज यहाँ से बढ़ाएंगे इसको। फिर ये बी है और इसी तरह ये सी है। ओके, अब ज़रा क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। 1 2 3 4 एंड गेट चाहिए मुझे 3 इनपुट्स वाले। कंपोनेंट मोड पे क्लिक करेंगे। ये है 3 इनपुट वाला एंड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर इन्होंने आपस में और होना है तो 4 इनपुट वाला और था वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और इनको इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। ये मैं बना रही हूँ सम के लिए, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये सम के लिए है। ओके, इसी तरह अब इन वैल्यूज़ को ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट होगा।
ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट और ये आ गया सी। फिर नेक्स्ट में है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट में है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। और जो लास्ट वैल्यू है वो है ए बी सी, ए बी और सी। अब कैरी को बनाना शुरू करते हैं। कैरी में मेरे पास 3 टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही है। 2 इनपुट वाले मुझे एंड गेट्स चाहिए। कंपोनेंट मोड पे गए, ये 2 इनपुट वाला एंड पड़ा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। इनको आपस में और करना है, 3 इनपुट वाला और ले लेते हैं और इनको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैरी मेंशन भी कर देते हैं। ये हमारे पास कैरी आ गया। इसकी वैल्यूज क्या थी, ए बी ए सी और बी सी। तो ए बी ए सी बी और सी। अब आउटपुट्स चेक करने के लिए जितना आप वहाँ पे किट्स पे कर रहे थे हम एलईडी से लगाते हैं। ये एक येलो एलईडी है, इसको मैं सम के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और जो मेरे पास रेड एलईडी है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ कैरी के लिए। तो जिसकी वैल्यू 1 आएगी तो जाहिर सी बात है 1 का मतलब पावर आ रही है, एलईडी ग्लो करेगी। जिसकी वैल्यू 0 होगी इसका मतलब उसको पावर नहीं मिल रही, एलईडी ऑफ होगी। ज़रा एलईडी को दूसरी साइड से ग्राउंड भी करना है तो ये टर्मिनल मोड पे आएंगे और ये ग्राउंड पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे। अब इसको चला के देखते हैं, ये प्ले का बटन है, देखते हैं क्या हमारा सर्किट वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए कि नहीं। ट्रुथ टेबल मैं आपके सामने रखती हूँ ताकि आप इसको वेरीफाई भी कर सकें। ये इसका ट्रुथ टेबल है। अगर हमारा वो सर्किट ऐसे ही बिहेव करे जिस तरह ये ट्रुथ टेबल है तो इसका मतलब हमने सर्किट सही बनाया, वो सही एडिशन कर रहा है। 0 0 0 के ऊपर सम भी 0 होना चाहिए, कैरी भी 0 होना चाहिए, यानी कोई भी एलईडी ऑन ना हो। तो 0 0 0 के ऊपर सम भी और कैरी भी दोनों 0 है। ओके, नेक्स्ट में क्या है जी, 0 0 1 0 0 1। अब इसको मैंने 1 करना तो ये जो रेड सा सर्कल है इस पर मैं क्लिक करूंगी, सम में 1 आ गया, कैरी में 0 आ गया। तो सम में 1 कैरी में 0, ये भी वही सिचुएशन है। इसको चेक करते हैं 0 1 1 को 0। अब इसको भी 1 करना है तो अब देखें ये हो गया 0 1। चेक करते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। तो 0 1 बिल्कुल ठीक है। ये सिचुएशन भी हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। इसको देखते हैं 1 1 1, दोनों ऑन हो जानी चाहिए। तीनों को 1 करते हैं तो सम भी ऑन है कैरी भी ऑन है। तो इसका मतलब हमने जो फुल एडर बनाया वो बिल्कुल सही बनाया। इसी को आप लोगों ने प्रोटीज पे बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है।